So now we are going to start all of your planning to start your career in the networking. That's why you have entered into this domain. You're planning to go for the CCNA. Am I correct? Yes or no? You people are interested in to go to the networking. आप लोग networking में जाना चाहते हैं, and that's why you planning to start the CCNA. So first of all, before starting the networking, मैं पहले आपको बता दूं. You know what happened with you? You people having a lot of doubt in your mind after your graduation. You people, few of you are freshers. आप में से कुछ fresher हैं, कुछ experience हैं, कुछ fresher हैं, कुछ networking में experience हो सकते हैं और कुछ other domain से. You have been pass out many, और कुछ तो freshers के साथ साथ gap वाले भी हैं, जिसे कहेंगे gap वाले freshers. The fresher which is having the gap in the graduation, मतलब बहुत time हो गया graduation करे हुए. So all of you have tasted many domains in the IT. You people have decided to go into the IT. और IT तो बहुत vast है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आया. So you have tasted the software domain. Software आपने अच्छे से taste किया. And आपने वहाँ पे कोई हो सकता है languages भी करी हो, .NET, PHP, Java, programming, development, कुछ भी, SAP, ये वो कुछ और भी किया हो. Then you come to know about the network domain. तो मैं एक थोड़ा सा introduction दे दूं what exactly is the network. तो network is a part of infrastructure domain. किसका part है? Infrastructure. IT में एक domain है infrastructure, बहुत high है. It is really high in demand. इंफ्रा के अंदर एक डोमेन आता है नेटवर्क. तो आपने क्या चूज किया? नेटवर्किंग. एनी हाउ आपको सीधा नेटवर्किंग में ये नहीं पता था हाउ टू स्टार्ट इन नेटवर्किंग, बट समहाउ यू कम टू नो अबाउट दी सिस्को. अब क्या नेटवर्किंग में बहुत सारे वेंडर हैं, जैसे कि सिस्को, जूनिपर, चेक पॉइंट, पैलो, बहुत सारे वेंडर हैं. और जितने नीचे नाम लिखते जा रहे हो उतना पैकेज इनमें हाई है सारे वेंडर्स में. बट इट इज रिकमेंडेड कि सिस्को से करियर स्टार्ट करना चाहिए. बट व्हाई? बिकॉज 80% जो राउटर स्विचेस है मार्केट में, जो बेसिक डिवाइसेस है, वो सिस्को के लगे हुए हैं. 80% का मतलब होता है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 80%, बहुत बड़ी मार्केट है. अब ये कंपेयर कर लो, जूनिपर के पास सिर्फ 9% मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर फिर भी बहुत बड़ी कंपनी है. अब सोचो व्हाट विल बी द सिस्को जिसके पास 80% मार्केट है. तो आप लोग तो अभी करियर स्टार्ट करने वाले हैं ना, फॉर यू पीपल सिस्को इज द बेस्ट. तो सिस्को क्या है? सिस्को इज एन नेटवर्किंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस बनाती है, लेकिन टू डिवाइसेस, राउटर्स एंड स्विचेस, ये सबसे ज्यादा सिस्को के चलते हैं मार्केट में. मतलब अनबीटेबल है राउटर एंड स्विचेस. सिस्को प्लेस स्मार्टली. सिस्को ने अब प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाई है तो उसको चलाने वाले बंदे चाहिए. जैसे किसी ने प्लेन बनाया, बोइंग एक कंपनी है. बोइंग एक कंपनी है जो प्लेन बनाती है, चाहे उसे एयर इंडिया उड़ाए, चाहे उसे एयर एशिया उड़ाए, या फिर आपकी और कौन सी कंपनीज है, इंडिगो उड़ाए, गो एयर उड़ाए, कोई भी कंपनी इसका प्लेन यूज करे. पर बोइंग को तो बताना पड़ेगा ना, पायलट को जो ट्रेनिंग है वो तो बोइंग वालों की तरफ से डिस्क्रिप्शन आएगा ना, क्या देना है. तो सिस्को ने भी क्या किया मार्केट में, अब उसके डिवाइसेस बनाए तो उनके लिए इंजीनियर्स चाहिए थे चलाने के लिए. तो उसने क्या करा, ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव्स निकाल दिए, डिफरेंट टाइप में ट्रेनिंग डिवाइड कर दी. उन्होंने बिगनर्स के लिए बनाया एसोसिएट लेवल. उसके बाद थोड़े से एक्सपीरियंस, साल 2 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए बनाया प्रोफेशनल लेवल. और फिर जिनके पास मार्केट में तगड़ा एक्सपीरियंस है, 5 ईयर प्लस, उनके लिए बनाया एक्सपर्ट. तो उसको कहते हैं सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, और सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट. तो अभी क्या है, वी हैव टू फोकस ऑन द सीसीएनए. अगर आपका सीसीएनए आपको समझ में आता है, इफ यू आर डूइंग गुड इन द सीसीएनए, देन यू कैन प्लान फॉर द सीसीएनपी, बट नॉट फॉर द सीसीआई. अगर आपके पास गैप है, आपको अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो गो फॉर सीसीएनए प्लस सीसीएनपी बोथ, दोनों के लिए जाओ. हम्म. और अगर आपको कोई मार्केट में कह रहा है कि सीसीआई कर लो, यू विल गेट पैकेज ऑफ 6 लाख 7 लाख, so don't go for it. At least 5 years of experience होना चाहिए. Google it. If my words are not perfect for you, Google it. आप इसको गूगल कर सकते हैं. सो अभी रिसेंटली हम क्या करने वाले हैं, एसोसिएट और प्रोफेशनल लेवल की तैयारी करने वाले हैं सिस्को प्रोडक्ट में. इसके बाद क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने क्या बताया, 80% कंपनी सिस्को के प्रोडक्ट यूज कर रही हैं. तो हम किस कंपनी में हमें जॉब मिलेंगी, जैसे कि एचसीएल, कैपजेमिनी, ब्रिटिश टेलीकॉम, एरिसेंट, एसेंचर, भारती, बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, कोई लिमिट नहीं है. जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज रखने वाले बंदों के लिए ऑप्शन, दरवाजे खुले हैं. फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक्सेस में रिक्वायरमेंट है. मोर देन दी सॉफ्टवेयर डोमेन. जितना सॉफ्टवेयर में नहीं, इतनी हमें इंफ्रा में मिल जाएगी, नेटवर्क डोमेन में. वन ऑफ द हाईली डिमांडेड डोमेन है ये समझ में आया, यस और नो यहाँ पे जो मैंने भी समझाया. सो हम अभी सबसे पहला बेसिक पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इसका, सीसीएनए. सिस्को ने रिकमेंड किया सबसे पहले सीसीएनए स्टार्ट करो, उसके बाद फर्दर प्लान बनाओ.
तो हम CCNA स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के प्लान करेंगे कि CCNP में जाएंगे कि नहीं। सो ये हमने डिसाइड कर लिया दैट वी आर गोइंग फॉर दी CCNA। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं CCNA से। तो CCNA से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हमने सबसे पहले नेटवर्किंग में करियर बनाने का सोचा है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CCNA। अब हमने डिसाइड कर लिया, अब हमारे पास रीजन है। नाउ एवरीवन इन द क्लास हैविंग अ रीजन व्हाई वी आर गोइंग फॉर द CCNA। ठीक है ना? हम CCNA के बाद हमें ज्यादातर ऑप्शन में वैसे सिस्टम एडमिन वाली जॉब मिलती है, ठीक है, लेकिन हम कोर में जॉब ढूंढ सकते हैं फिर वन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर CCNA के बाद CCNP भी एड ऑन कर लेंगे तो उसके बाद हमें कोर नेटवर्किंग में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बने, इन दी एंड ऑफ द डे यू शुड बी गुड इन दी CCNA टॉपिक। CCNA में जो करिकुलम में दे रखा है वो आना जरूरी है, नेटवर्किंग में करियर बनाना है तो। CCNA इज ऑल्सो रिकमेंडेड क्योंकि CCNA के सिस्को ने स्मार्टली जो खेला है ना, उन्होंने नेटवर्क, नॉट ओनली द सिस्को, नेटवर्किंग के जो बेसिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन है CCNA के अंदर। तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो स्टार्टिंग का 20% जो है सिर्फ डेडिकेटेड है नेटवर्किंग के लिए। इसके बाद हम सिस्को प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। तो ये 20% आपकी लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू टेस्ट इन द कोर्स। तो हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? पहले तो पढ़ेंगे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, जैसे कि OSI मॉडल हो गया, या फिर जैसे बहुत सारे टॉपिक है। OSI मॉडल हो गया, आपकी OSI एंड TCP मॉडल हो गया, TCP IP मॉडल हो गए, आपकी मॉडलिंग जो इसके अंदर नेटवर्क मॉडलिंग है। कीवर्ड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आगे मेरे वर्ड समझ में आए, क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं। फिर OSI TCP मॉडल करेंगे, उसके बाद हम IP एड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद IP एड्रेसिंग के बाद हम कुछ टॉपिक्स होते हैं आर लेयर आर्किटेक्चर, ये सारे टॉपिक्स करते हुए बेसिक खत्म करेंगे। वंस वी डन विद द बेसिक फिर हम सीधा मूव करेंगे राउटिंग की तरफ। देन वी विल गो फॉर द राउटिंग। हैंड राइटिंग तो झेलनी पड़ेगी नरेंद्र पाटिल जी, इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है वीडियो, तो जब आप बाद में नोट्स इजीली बना सकते हो, क्योंकि हम डिक्टेटिंग एज वेल, साथ साथ में डिक्टेट कर रहा हूँ ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट जाएंगे राउटिंग पे। राउटिंग के बाद हम राउटिंग में सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, रिप, OSPF। EIGRP करिकुलम में नहीं है लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ पढ़ाऊंगा अगर आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहा तो। देन वी विल गो फॉर द स्विचिंग। स्विचिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं। लैन, पूरा लैन पढ़ेंगे किस तरीके से काम करता है, VLAN, VTP, STP, इसको सबको कंप्लीट करते हुए फिर हम इनके मिक्स जो टॉपिक्स आते हैं वैन की तरफ चलेंगे। वैन के साथ हम सिक्योरिटी ऐड करेंगे। अब होते हैं एड ऑन टॉपिक्स लाइक IP वर्जन 6, उसके बाद आपका DHCP, DNS, ये सारे टॉपिक हम इनके नेटिंग, एक्सेस लिस्ट सिक्योरिटी में आता है लेकिन मैं अलग से पढ़ाऊंगा ताकि आपको स्पेसिफिकली समझ में आए। तो ये हमारा हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा ड्यूरिंग द CCNA वायरलेस। अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या प्लान ऑफ एक्शन है हमारा। ये तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहा CCNA का। बाकी यू विल गेट PPT फ्रॉम माय टीम वंस यू आर डन। आपको एक मेल पे करिकुलम आ जाएगा सारा, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। अभी मैंने रफली समझा दिया है। गुड टू गो, आगे बढ़े, आगे प्रोसीड करें, स्टार्ट करें। सो बीइंग अ डेमोन्स्ट्रेशन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आपको स्टार्ट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग, आई एम गोइंग टू क्रिएट द क्यूरियोसिटी। नेटवर्किंग पढ़नी क्यों है? सबसे पहला इशू आता है कि नेटवर्क है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज द नेटवर्क। तो मैंने एक डेफिनेशन से उसे डिफाइन किया, दैट कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। If a simple question, what is networking or what is a network? So it is just a connection of two or more devices. Simply क्या है, जो दो और more devices का connection, when two or more devices are connected with each other, it is called networking. अब दो और तीन से ज्यादा बंदे कनेक्ट हो जाते हैं तो सोशल नेटवर्क कहते हैं ना ऐसी वेबसाइट्स को। सिमिलरली when two or more devices are connected, वो होगी कंप्यूटर नेटवर्किंग, that is computer networking. Now the point is how we got the requirement of the networking. पहले यहां स्टार्ट करते हैं, फिर उसे रिजॉल्व कैसे किया गया। एक्चुअली क्या हुआ, मिस्टर ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ द कंटेंट राइटिंग। उन्होंने कंटेंट राइटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियली क्या किया, अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक, जब नेटवर्किंग इनिशियली मार्केट में आई थी, तो
जब इनको आपस में डेटा शेयर, कंटेंट राइटिंग, आई होप आपको पता होगा कि कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट का कंटेंट हो गया, मैगजीन्स के लिए कंटेंट हो गया, ब्लॉग्स के लिए कंटेंट हो गया, बहुत सारे कंटेंट की आजकल हमें वी नीड इन दी मार्केट, हमें कंटेंट की स्टार्टिंग डे वन से हमें जरूरत है, वी नीड द कंटेंट। तो ये दोनों कंटेंट लिखते थे, तो इन्होंने कंटेंट में पार्ट डिवाइड कर लिया। ए ने कहा कि आई विल टेक केयर ऑफ दी हेडर्स, जो कंटेंट का हेडर एंड फुटर रहेगा वो मैं लिखूंगा, तो ये कम कर बॉडी कंटेंट तू लिख। बी ने कहा ठीक है बॉडी कंटेंट मैं लिखूंगा। ये क्या करते थे, दे यूज पेन ड्राइव या फ्लॉपी चलती थी पहले जमाने में, फ्लॉपी के थ्रू ये अपना डेटा शेयर करते थे आपस में। दिस इज हाउ वी डू शेयर द, अगर दो डिवाइसेस है तो इजी है हमारे पास। लेकिन गाइस क्या हुआ, एज अ टाइम एक्सीड्स द टीम इंक्रीज, दोनों के बंदों की टीम बढ़ने लगी, दोनों ने टीम एक्सपेंड कर ली। नाउ व्हाट हैपन, टू शेयर द डेटा विद एन एक्सटर्नल ड्राइव बिकम अ बिग डील। अगर ये एक हार्ड डिस्क फ्लॉपी या कुछ भी लेके डेटा आपस में चेंज करने लगे तो दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, इजंट इट अ प्रॉब्लम। इनके लिए प्रॉब्लम वाला काम हो गया एक कोई एक्सटर्नल ड्राइव लेके डेटा आपस में शेयर करना। यस और नो, प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। आपके अकॉर्डिंग पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज करना एक प्रॉब्लम वाला काम है। हाँ यस परफेक्ट, सही है, हो सकता है एक्चुअली। सबसे पहले तो इनको मार्केट में एक सॉल्यूशन मिला कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ये एक मिस्टर ए मार्केट में एक एक्सपर्ट के पास गया, उसने एक्सपर्ट को बताया कि बॉस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट था, इसको बताया कि आई हैव अ कंपनी, वहां 6 and 7 पीपल आर कनेक्टेड, बट यू नो प्रोडक्टिविटी, क्या चीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मींस जब ये दो बंदे काम करते थे तब दिन में 4 फाइल्स बना लेते थे, अब ये टीम में 8 पीपल हैं, अब ये 6 फाइल बना पाते हैं, तो ये तो बड़ा लॉस हो रहा है। बट व्हाई? बिकॉज प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है? एबिलिटी नहीं है। एबिलिटी मींस ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है अच्छे से, ये डेटा शेयर नहीं कर पाते, टाइम कंज्यूमिंग चीज है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो इस एक्सपर्ट ने कहा पहले तो गो टू द मार्केट एंड बाय अ डिवाइस, एक डिवाइस, एक डिवाइस जिसके अंदर मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, उसकी हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी होती है, उसका प्रोसेसर बहुत तेज होता है, और वो कई बंदों को कैटर कर सकता है एट अ टाइम। बताओ इस डिवाइस को क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस डिवाइस? क्या कहते हैं इस डिवाइस को, कौन बताएगा? सर्वर, एक्सीलेंट, हम इसको कहते हैं सर्वर। वेरी गुड क्रांति। इसने कहा पहले तो एक सर्वर ले लो, ठीक है, और सारे बंदों को सर्वर से कनेक्ट करो। तो गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस यू, पहले जमाने में सबसे पहले हमारे पास नेटवर्किंग के नाम पे केबल आई जिसको कहते थे RG85U। और आपने कॉलेज में, या आप अगर आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ठीक, नहीं है तो मैं बता दूं, हमने इसे कॉलेज में बस टोपोलॉजी के नाम से पढ़ा, बस टोपोलॉजी। सबसे पहले इनिशियली लेवल पे वी गॉट दिस वायर, ये टी कनेक्टर वायर कहते थे इसको, इसका एक्चुअल नाम मैं आपको बताया तो बड़े मुश्किल से मिलेगा आपको, RG85U। इंप्रेस कर देना किसी को कोई पूछे इंटरव्यू में तो, इफ एनीवन आस्क। RG85U, इसे कोएक्सियल केबल कहते थे। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? वो जो टीवी के पीछे होती है हमारे, डिश टीवी से पहले जो हमारे पास केबल कनेक्शन होता था, ब्लैक कलर केबल, सिंगल लेड ऑफ कॉपर, सो दैट इज एन कोएक्सियल केबल, उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। कोएक्सियल केबल है RG85U। उन्होंने यूज करा कि RJ85U से कनेक्ट कर दो, उन्होंने पहली बार हमने अपने पीसीस के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, निक कार्ड डाला, निक कार्ड इंप्लीमेंट किया, उससे इस केबल में अपने पीसीस कनेक्ट कर दिए। इनको पीसी की टाइप थोड़ा शेप दे देते हैं, अपने पीसीस हमने इनसे कनेक्ट कर दिए, प्लस सर्वर भी इससे कनेक्ट कर दिया। तो गाइस दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ह्यूमंस दैट हमारे पीसीस कम ऑनलाइन। अब ये पीसीस सारे ऑनलाइन थे, but you know this is the worst way to connect each other. Why I'm calling the worst way? Even productivity बढ़ के 4 to 6 की जगह max to max 8 हो पाई। जहां दो बंदे 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर पा रहे थे, एक दिन में रिजॉल्व कर पा रहे थे, वहां पे इतने बंदे मिलके 6 से सिर्फ 8 पे आ पाए। रीजन, बिकॉज दिस इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज। ये कभी भी टूट जाती थी, टी कनेक्टर टूट जाता था, केबल डिस्कनेक्ट होती थी, जैसे ही डिस्कनेक्शन होता था, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्या सब ऑफलाइन हो जाते थे। आपकी मशीन पे क्या लिख के आने लगता है? ऑफलाइन। तो बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी नहीं थी इस वायर के अंदर, और प्रोडक्टिविटी बढ़ के घटने लगी, बार बार इश्यूज चलते रहते। पहले तो ये खुश हो गए व्हेन दे ऑल आर ऑनलाइन, दे आर हैप्पी, बट लेकिन टाइम आफ्टर टाइम दे आर बिकम सेड
कि नहीं यार दिस इज नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन, बहुत प्रॉब्लम थी इस केबल के अंदर। टाइम चेंज, ये फिर एक्सपर्ट के पास गए। एक्सपर्ट के पास जाने के बाद एक्सपर्ट ने इनको एक्सप्लेन किया कि नहीं दिस इज नॉट द राइट वे, आप एक काम करो। अब इनके पास टीम भी बढ़ती चली गई बाय द टाइम, और इनके पास इनको किसी ने कहा कि गो टू द मार्केट एंड बाय अ डिवाइस विच इज नेम्ड एज हब। इनको कहा सस्ता टिकाऊ बढ़िया डिवाइस हब ले आओ। गो टू द मार्केट एंड बाय अ हब, उनको कहा कि हब ले आओ, हब से कनेक्ट करो सबको, ओके, और अपना सर्वर भी हब से कनेक्ट कर दो। ऑल गुड, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। हब में सिंगल एरर होता है। दे ऑल ऑनलाइन, और बहुत अच्छे से इनकी फिर दे आर स्माइलिंग, दे आर ऑनलाइन एंड डूइंग वेरी गुड। बट क्या हुआ, वन डे मिस्टर ए हैज टू सेंड समथिंग टू दी पर्सनल टू दी बी। जैसे उसने फॉरवर्ड किया, वो क्या हुआ, इस डिवाइस ने तो वो सबको फॉरवर्ड कर दिया। ऐसा क्यों, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आज मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट मेक एन क्यूरियोसिटी, आपको पता होना चाहिए हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। सो अभी हमने व्हाट वी हैव डन, यहां से ए ने ट्राई किया टू सेंड समथिंग पर्सनली टू द बी, इसे कहते हैं वन टू वन। ए ने कोशिश करी, ए ट्राई टू सेंड समथिंग टू दी सेंड वन टू दी बी, बट ही इज अनेबल टू डू इट, वो सब पे चला गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे तो इशू क्रिएट हो गए, दिस इज नॉट गोइंग गुड, यहाँ तो प्रॉब्लम वाला काम है। सो they have decided that this is not the perfect way, this is not the perfect way to share the data with each other। ये तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाला, ये तो प्रॉब्लम वाला काम है, दिस इज नॉट गुड टू गो। दे वेंट अगेन, ये फिर एक्सपर्ट के पास गए, इन्होंने कहा दिस इज द प्रॉब्लम, वी आर नॉट एबल टू मैनेज द नेटवर्क। तो एक्सपर्ट ने कहा ओके डू वन थिंग, अब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, अब आपकी टीम भी बड़ी है, गो टू द मार्केट बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड स्विच। एक स्विच लेके आओ, अपने जितने भी डिवाइसेज हैं उसको स्विच से कनेक्ट करो, और आपके पास अब बहुत बड़ी टीम हो गई है, तो अपने सारे डिवाइसेस स्विच से कनेक्ट कर दो, अपनी सारी मशीन्स जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, और एक अच्छा सा फुल्ली चिल्ड रूम बनाओ जिसके अंदर सर्वर रख दो, सारे सर्वर्स, प्लेस योर सर्वर्स इन द चिल्ड रूम, और उनको भी इस स्विच से कनेक्ट कर दो। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम दे एक्चुअली दे आर स्माइलिंग, रीजन बिकॉज दे आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे को वन टू वन डेटा भी भेज सकते हैं, और ये सब एट अ टाइम सेम टाइम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट, टू वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम, ये इससे बात कर सकता है, वो उससे बात कर सकता है, जो पहले नहीं कर पा रहे थे, सेम टाइम पे मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस दी सर्वर, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। सो ये इनका दिल्ली का ऑफिस था, इन्होंने सोचा टीम बढ़ानी चाहिए, कुछ डेवलपर्स भी हायर करने हैं, और ये भी हायर करना है, वो भी हायर करना है, दे बिल्ड वन मोर टीम इन द बैंगलोर। उसी तरीके से इन्होंने बैंगलोर में कनेक्टिविटी कर दी, बैंगलोर में भी कुछ डिवाइसेस ऐड कर दिए, ये बंदे एक स्विच से कनेक्ट कर दिए। नाउ द गाइस फ्रॉम द बैंगलोर एंड दिल्ली दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, फर्स्ट टाइम ये इशू आया कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब गाइस इसको कहते हैं लैन कनेक्टिविटी, क्या कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपने बुक में पढ़ा है, दैट इज विदाउट विद इन द प्रीमाइसेस और अ बिल्डिंग और सिटी, ये होता है लैन कनेक्टिविटी। ये भी एक लैन है, दिस इज अनदर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपस में लोकली कनेक्टेड है सब। बट नाउ दिल्ली टू बैंगलोर, अब यहाँ से वायर तो नहीं जा सकती यहाँ तक, यस और नो, जा सकती है? नहीं जा सकती, राइट क्रांति, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने आपस में कनेक्टिविटी के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा, ऐसा कौन है टू होम वी कैन टेक दी हेल्प, जिनकी ऑलरेडी दिल्ली से लेके बैंगलोर तक वायर डली हुई है, दे ऑलरेडी हैव अ कनेक्टिविटी, तो उनको हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनको हम कहते हैं ISP। तो ये गए ISP के पास, इन्होंने कहा कि वी नीड अ कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली ब्रांच टू दी बैंगलोर ब्रांच, ISP ने कहा हो जाएगा, नो वरी, लेकिन यहां से एक अलग नेटवर्क आएगा, यहां से एक अलग नेटवर्क आएगा, दोनों अलग, ये अलग जगह है ना, ये उनका दिल्ली, ये उनका बैंगलोर वाली साइड है, ये उनकी दिल्ली वाली साइड है, तो डिफरेंट नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ तो लैन कनेक्टिविटी तो स्विच के थ्रू हो गई, लैन कनेक्टिविटी स्विच के थ्रू हो गई, लेट मी टेल यू स्विच जो है सेम नेटवर्क में काम करता है, बस rest I'll explain you again, I'm telling you this is very basic class, ये सारी चीजें we are going to define, this is just an example। तो इनको एक और डिवाइस यूज करना पड़ा, उसको कहते हैं राउटर, द डिवाइस नेम्ड एज राउटर, जिसका काम ही है कि डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्टिविटी देता है।
एक राउटर इन्होंने दिल्ली में लगाया, एक राउटर इन्होंने हैदराबाद में लगा, बैंगलोर में लगाया और उसको कनेक्ट कर दिया. So this is how, why after connecting all these devices, this guy or every one of them can access the server and they can communicate with each other. Two way. दोनों में आपस में communication शुरू हो गई. So guys, first time you're watching a clear picture of the data center, how it works. So now, being a network engineer, this is my duty during this course to teach you how this device to be configured, to switch to be configured, to server to be configured, and to router to be configured. How this connectivity works, कौन से interface type लगते हैं, how we provide the, how do we the configuration, devices कैसे connect करते हैं, इनमें entire routing से लेके switching तक और basic तक understanding कि कैसे data जाता है और कैसे data आता है. This is that I'm going to teach you. Is that clear? Yes or no? वेरी गुड. ये तो वही हार्डवेयर पे. अभी मैं इनसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड बेसिक. उससे पहले क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. एक बंदा है, लेट्स टेक समवन लाइक फ्रॉम द क्लास ओनली, लेट्स से देयर इज अ गाय नेम्ड एज अजय. अजय फ्रॉम द क्लासरूम हैज सर्च, मेक अ सर्च टू दी, उसने अपने पीसी पे एक सर्च करी www.google.com. उसने एक सर्च भेजी google.com. वी आर नॉट अवेयर पूरे वर्ल्ड में कहां पे गूगल का सर्वर लगा हुआ था. दिस इज द गूगल सर्वर. Somewhere from the world, California, Sydney, maybe in Bangalore, somewhere, Ajay got the reply. उसने जैसे सर्च किया www.google.com, he got the reply google.htm. Now the point is how the Ajay request, Ajay अपने घर पे बैठा है, he is just connected with the laptop, desktop, mobile, whatever. बस वो किसी एक इंटरनेट से connected है. How the things started from the Ajay, reach out to the Google server, and from the Google server, same thing revert back to the Ajay. यहां से पैकेट कैसे चला, क्या कन्वर्जन हुआ, कैसे गया, किस तरीके से डिवाइड हुआ, कैसे वो पूरे जो यहाँ पे एक इंटरनेट नाम का वर्ल्ड है, इट्स नॉट अबाउट ओनली डीएनएस, सिर्फ डीएनएस की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल, और वो कैसे गूगल सर्वर तक गया, इस मॉडलिंग को समझाना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, इस मॉडलिंग, इसे कहते हैं मॉडल्स, नेटवर्किंग मॉडल. ये समझना बहुत जरूरी है. अजय से गूगल सर्वर तक की रीच और गूगल सर्वर से अजय तक का रिप्लाई. सबसे पहले मैं इसे समझाऊंगा ओएसआई के थ्रू. फर्स्ट आई विल ट्राई फ्रॉम दी ओएसआई. नरेंद्र सेज आई एम नॉट ऑडिबल, व्हाट अबाउट दी अदर्स? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस. नरेंद्र, कैन यू क्विकली ड्रॉप द क्लास एंड ज्वाइन अस बैक? अगर ऐसा हो जाए तो ड्रॉप द क्लास एंड ज्वाइन अस बैक. छोटा मोटा एरर आ जाता है. अगर ऐसा हो जाता है गाइस, जस्ट ड्रॉप द क्लास एंड ज्वाइन अस बैक. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, नो नीड टू वरी अबाउट इट. सबसे पहले मैं प्रोसेस समझाऊंगा ओएसआई से, देन टीसीपी आईपी से, the same thing, that how these things works. So my task is clear, my class is clear, what we are going to do. पहला टास्क मैंने इससे पहले अभी समझाया और अब मेरा सेकंड टास्क है, which is called basics, which is called basic and very important to understand, very important to understand, right? So यहाँ तक कोई भी आपका कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो now you can place in front of me, फिर उस अकॉर्डिंग आगे स्टार्ट करते हैं. Guys, कोई भी डाउट है तो प्लीज unmute yourself and you can ask me. I'm open, I can answer each and everything. हाँ, मैं फिर भी आपको बेसिक्स बता देता हूँ क्विकली. तो ये तो हमारे टास्क है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू डू. आपने क्लास देख ली, आप ट्रेनर से मिल लिए, आपने एक क्लास का एक जैसे कहते हैं डेमोस्ट्रेशन ले लिया है, हाउ ट्रेनर स्पीक्स, हाउ ट्रेनर हैविंग द कंटेंट, द नॉलेज ऑफ द ट्रेनर. आई थिंक दिस इज मोर देन it's okay Ajay. So how trainer speaks and sorry, how the knowledge of the trainer, मेरे ख्याल से this is the enough content जिससे ट्रेनर की नॉलेज समझी जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, तो कि ट्रेनर समझाने लायक है कि नहीं है.
या द वे, देखो कंटेंट तो सभी के पास होता है, ऐसा कोई नहीं है, इफ समवन इज डिलीवरिंग एनीथिंग, बट द पॉइंट इज हाउ द कंटेंट आर डिलीवर्ड बाय द कंसर्न पर्सन। अगर वो डिलीवरी समझ में आ रही है देन द पर्सन इज ट्रेनर, अगर डिलीवरी समझ में नहीं आ रही है सो दैट इज एन स्पीकर। वो एक जस्ट है ना, एक काउंसलर हो सकता है, एक स्पीकर हो सकता है, एक एक कुछ भी, मतलब ही इज नॉट एन अ ट्रेनर। A guy who's speaking something and make them other to understand, then we call it as a trainer. Oh my god, thank you very much Ajay. थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। ओके, थोड़ी सी चीजें समझा देता हूँ मेरी। गाइस इसके बाद मेरे बारे में एक बार मेरी यूट्यूब पे वीडियोस जरूर देखना, नितिन गोस्वामी सर्च करके, आई थिंक यू लाइक इट। इट्स नॉट अबाउट द सीसीएनए, अबाउट द करियर। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं मेरी नेटवर्किंग के रिलेटेड भी, गो थ्रू करना एक बार कहाँ कैसे है। उसके बाद मैं बता देता हूँ। तो आप, कंपनी का नाम है एनजी नेटवर्क्स, आपको पता चल गया होगा, या पूरा ही लिख देता हूँ ये तो मैं, एनजी नेटवर्क्स। राइटिंग बहुत खराब है मेरी, एक्चुअली इतनी खराब पेपर पे नहीं है जितनी मेरी यहाँ पे आती है, यू नो। और ट्रस्ट मी, ये ऑनलाइन क्लासेस ना, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, द कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी बट अभी क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बहुत रिस्क है और बहुत ज्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं। तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस वी आर गोइंग टू एंजॉय। हाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय? बिकॉज एवरीथिंग जो भी मैं बोल रहा हूँ और स्क्रीन पे जो भी लिखा है ना इज रिकॉर्डेड। आपको ये पीपीटी के साथ साथ ये जो लिखा हुआ है ना पीपीटी के ऊपर, इसकी भी स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे। एवरीथिंग यू विल गेट इन अ पीपीटी, ओ सॉरी, इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग थी एवरीथिंग। बिकॉज जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं सीसीएनए सीसीएनपी पढ़ रहा था, आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, इतनी परफेक्शन नहीं थी उस टाइम पे। यू पीपल हैव सो मेनी थिंग्स। तो हम क्या क्या देने वाले हैं आपको, अगर इफ यू ज्वाइन अ सीसीएनए प्रोग्राम, आप सीसीएनए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीसीएनए और सीसीएनपी का कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं, यू कैन स्टार्ट विद द सीसीएनए और सीसीएनए विद द सीसीएनपी कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हैं। सीसीएनए ओनली, इट विल बी अ 1 मंथ कोर्स ओनली, ठीक है। और वही 1+3 हो जाएगा ये वाला कोर्स सीसीएनपी का। तो 3.5 मंथ हमें लगेगा कंप्लीट करने में इस वाले कोर्स को अप्रोक्सीमेटली। और मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर जैसा रहा तो ऑनलाइन में तो मैं ही आई एम योर ट्रेनर इन दी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। अगर आप ऑनलाइन में ही जा रहे हैं तो फरवरी से ऑफलाइन हो जाएंगी। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग में जाना है, इवेंट दिल्ली और हैदराबाद। दिल्ली में हमारा ऑफिस है पटेल नगर में, हैदराबाद में हमारा ऑफिस है अमीरपेट में। अजय, अभी क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस वी आर नॉट डिलीवर, और अभी इट इज नॉट एन अ गुड ऑप्शन एज वेल, लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर टू दी ऑफलाइन क्लासेस। अब इट वुड बी बेटर कि आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। अभी जैसे ही वी आर गोइंग ऑफलाइन सो यू विल ऑटोमेटिकली मूव टू दी ऑफलाइन, आपके पास दोनों ऑप्शन आएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्ट टेकिंग दी ऑनलाइन क्लासेस, बहुत ही अमेजिंग है। अभी शायद अभी हमारी चली रही है, हम बात कर ही रहे हैं, और इसमें काफी इंजॉय होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत कम रहती है आप लोगों को। कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, तो क्या पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही, जब तक सिर्फ एक मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ क्लास को। क्योंकि अभी मेरी अगर मेरी कॉल आ रही है, मैं कुछ ब्रेक ले रहा हूँ, तो देन ओनली द क्लास विल बी डिस्टर्ब। अदरवाइज चाहे क्लास में 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, एवरीथिंग विल बी ओके, मतलब एकदम ओके रिपोर्ट रहती है, क्लास स्मूथ चलती रहती है, और टॉपिक्स बड़े प्रिसाइजली डिस्कस हो सकते हैं। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, उसी व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो ये सीसीएनए और सीसीएनपी के दोनों का कॉम्बिनेशन बता दिया है मैंने। 1 मिनट टाइम लगेगा, सब चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी, यू विल गेट रिकॉर्डिंग, इसके अंदर रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, प्लस नोट्स मिलेंगे। रिकॉर्डिंग और इसके जो पीपीटी है वो एक साथ मिलेगी। फिर रिकॉर्डिंग के अलावा आपको नोट्स आएंगे जो आपको चाहिए होंगे। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड, हमारा ऑनलाइन के अंदर एक डेडिकेटेड एक बंदा दिया जाएगा, एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर दिया जाता है। इस कोऑर्डिनेटर का काम रहता है आपकी जितने भी इश्यूज हैं डे टू डे वो सारे वो करने के लिए। फिर आपको एक आपकी काउंसलर रहेगी आपके साथ, अगर आपको बैचेस में दिक्कत आ रही है तो वहां डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डेडिकेटेड कोऑर्डिनेटर आपका A to Z जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं क्लास रिलेटेड, ऑनलाइन में कुछ भी इश्यूज प्लस माइनस हो रहा है तो ही विल रिजॉल्व इट अप। और इसके अलावा जॉब असिस्टेंस मिलती है। देखो सीसीएनए के बाद बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट हाँ सीसीएनपी के बाद वी हैव अ गुड ऑप्शन असिस्टेंस में। जितने भी इंटरव्यूज हमारे पास, जो भी कॉल्स या फिर इंटरव्यूज के लिए आती हैं कंपनी से, हम सारी आपके साथ शेयर करते हैं। वी हैव अ सेपरेट टीम। जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा आप एक एचआर को असाइन हो जाओगे, वो आपको अपडेट्स भेजता रहेगा, हेल्प करेगा, रिज्यूमे बनवाएगा, रिज्यूम बनवाने के बाद प्रोफाइल हेल्प करेगा कैसे बिल्ड करनी है और लगाने के लिए।
हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीसीएनए के बाद वी हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन, क्योंकि सीसीएनए वाले बच्चे ज्यादातर गलती से कह लो या फिर ओनली ऑप्शन वो सिस्टम में चले जाते हैं, सिस्टम एडमिन प्रोफाइल में, विच इज नॉट एन गुड एट ऑल। सीसीएनए सीसीएनपी के बाद देयर इज मल्टीपल ऑप्शन इन द मार्केट, देन इट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, और आपकी तब भी जॉब नहीं लगती, आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रही, लेटर ऑन यू कैन प्लान, आप हमारे जॉब गारंटी प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। फिर तो दिस इज जॉब गारंटी प्रोग्राम मींस कमिटमेंट ऑफ द पैकेज। जॉब तो सभी लगवा देते हैं, हम तो पैकेज के साथ बात करते हैं, हाँ कितना पैकेज जाना है। सो दिस इज नॉट गुड टू गो टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले आप पहले पढ़ लो सर्टिफिकेशन, पहले खुद से ट्राई करो, और अच्छा है टचवुड लग जाए। अगर कुछ भी 19-20 होता है, इन केस आपसे नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, देन वी विल एंटर। फिर हम आपको जॉब गारंटी ऑफर करेंगे। आपने जो भी हमारा उसका थोड़ा एक्सपेंस, थोड़ा इससे ज्यादा खर्चा है, तो वो खर्चा क्या होगा जो आपने यहाँ दिया है सीसीएनए सीसीएनपी, वो सब माइनस हो जाएगा इसमें से। बेनिफिट तो तब भी है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड पहले आप स्टार्ट करो, सीसीएनए सीसीएनपी तो करो, देन वी विल मूव टू दी जॉब गारंटी। एम आई क्लियर? समझ में आया? परफेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कॉल आप अगर आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अभी काउंसलर आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी, तो यू कैन डन इट। तो ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसमें डाल देता हूँ आप लोगों को, जिसमें जो भी इंटरेस्टिंग है। और अजय, स्टिल आई एम टेलिंग यू, गो फॉर द ऑनलाइन, आप एक बार लेके देखो, मेरे कहने से ऑनलाइन क्लासेस लेके देखो, फिर किसी से कंपेयर करके देखना ऑफलाइन से, यू विल रियली एंजॉय द क्लासेस। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें अनम्यूट का ऑप्शन है, तो यू कैन स्पीक टू मी। काफी अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे बॉन्डिंग हो जाएगी आगे चल के। आप मेरी रिकॉर्डिंग लेना, काउंसलर से मेरी रिकॉर्डिंग लेना, कोई करंट बैच की, देखना जरा हम क्लासेस में कितनी मस्ती होती है और कितना एंजॉय करते हैं क्लासेस को हम। ऑनलाइन ही कह रहा हूँ मैं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही काफी एंजॉय करते हैं क्लासेस को, तो काफी बेनिफिट है, टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो प्लीज, हाँ मेन चीज तो बताना भूल गया, हाउ वी डू द प्रैक्टिकल। सो गाइस, पहले तो हम सिमुलेटर्स पे करेंगे। एक सेकंड गाइस, एक फोन बज रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, इनिशियली तो मैं आपको सिमुलेटर पर राउटिंग एंड स्विचिंग दिखाऊंगा। जैसे ही आप राउटिंग एंड स्विचिंग कर लेंगे, तो वी हैव दी हार्डवेयर्स, हमारे पास सारे डिवाइसेस हैं, हमारे पास क्या नाम है, ऐसा भी है आप फिजिकल और ऑनलाइन दोनों में कर सकते हैं। सीसीएनए एग्जाम फी इंक्लूडेड, कोर्स फी। नरेंद्र, सीसीएनए एग्जाम फी मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज इसमें ऐड करना भूल गया, इसके साथ साथ हम आपको ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी देते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेशन भी देते हैं। ये एनजी नेटवर्क की तरफ से होता है, वी आर आईएसओ सर्टिफाइड है हम इस सर्टिफिकेशन लगा के आपको इस सर्टिफिकेशन अपनी तरफ से ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन आप में से कोई ग्लोबल सर्टिफिकेट, नरेंद्र व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सीसीएनए, दैट इज एन ग्लोबल सर्टिफिकेट। अगर आपको सीसीएनए ग्लोबल सर्टिफिकेट निकालना है, तो वो सिस्को से वाउचर परचेज करना पड़ता है, वो 20,000 प्लस उसकी फीस है। तो अभी तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करनी जाए, आप ट्रेनिंग लो हमसे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ले लो, ऑल गुड टू गो। अगर बहुत अच्छा ऑप्शन आएगा, बहुत अच्छी जॉब का ऑप्शन आएगा, और वो कहते हैं, आप जब इंटरव्यू दे देते हैं, तो आपको टाइम मिलता है। देखो किसी क्लाइंट का कभी कभी क्या होता है, वो कहता है नहीं सीसीएनए सर्टिफिकेशन चाहिए, वी नीड सीसीएनए सर्टिफिकेशन। आउट ऑफ 10 यू विल गेट वन चांस ओनली, ओनली वन चांस। आपको एक ऐसा इंस्टेंस आता है, नहीं नरेंद्र, वी विल सेंड ओवर द मेल, आपको पोस्ट चाहिए तो वही मिल जाता है, लेकिन मेल वाला सर्टिफिकेशन चलता है। हम आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं सर्टिफिकेट के, दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम द, यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन टेक इट, यूज इट। वो सिमिलर है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम एनजी नेटवर्क्स, मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है। आप एक सैंपल मंगा सकते हैं, और वो काम करता है। हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स आर यूजिंग इट। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई क्लाइंट कह देता, वेयर आई वाज, मैं कह रहा था कि आपको कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं सीसीएनए सर्टिफिकेट ला के दो, कि ठीक है आपका जॉब हो गई है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन ऑफर लेटर हम तभी रिलीज करेंगे जब सीसीएनए सर्टिफिकेट ला के दोगे, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे बात कर सकते हैं। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days, हम आपका सर्टिफिकेट निकलवा देंगे, वी कैन हेल्प यू आउट। ये जो आपका ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है ना, इसको सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, बस इससे कोऑर्डिनेट करना है आपने कि आपको क्या चाहिए, ये आपको सारी हेल्प करेगा। और कोई डाउट? हाँ, प्रैक्टिकल की बात चल रही थी सिद्धांत। तो पहले तो मैं सिमुलेटर्स पे पढ़ाऊंगा, फिर जैसे ही आपकी राउटिंग स्विचिंग पे हैंड्स ऑन हो जाएगा, अच्छा आप जब सिमुलेटर्स पे काम करने लगेंगे, तो यू कैन एक्सेस आर हार्डवेयर, तब आप हमारे हार्डवेयर भी एक्सेस कर सकते हो। आप हमारे हार्डवेयर ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, ऑफलाइन जब तक शुरू हो गया तो ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो आप हमारे हार्डवेयर। हम आपको सिखा देंगे कैसे उनको यूज किया जाता है। एनी अदर डाउट गाइज?
ठीक है, सो प्लान इट एंड डू लेट अस नो। और आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और फिर मैं कल से जो स्टार्ट कर रहे हैं बैच, उसमें हम बिल्कुल दोबारा पीपीटी स्टार्ट करेंगे। नरेंद्र जी, ऑनलाइन हार्डवेयर हाउ कैन आई एक्सेस? सो लेट मी टेल यू गाइस, सबसे पहला हमारे इंडियंस में एक प्रॉब्लम है। आप जब एमएनसी ज्वाइन करेंगे, व्हेन आई वाज अ नेटवर्क इंजीनियर एंड द कैंडिडेट्स हु गॉट प्लेस्ड बाय अस, और जो बच्चे जब कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब आप नेटवर्क इंजीनियर, तो आप ना इंडिया में बैठ के जॉब करते हो। कहाँ पे? आप इंडिया में किसी बैंगलोर, हैदराबाद, या फिर गुड़गांव कहीं बैठे होते हो। आप अपनी कंपनी में जाके बैठते हो, आपको एक मॉनिटर मिलता है, मशीन मिलती है जिसके सामने जाके आप बैठते हो, लैपटॉप मिलता है, और यहाँ से बैठ के आपका जो डेटा सेंटर लगा होता है ना, वो यूएस में, यूके में, या फिर जर्मनी में, कहीं आउट ऑफ इंडिया लगा होता है। तो आपको यहीं से बैठ के ना आप उसको ऑनलाइन एक्सेस करते हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू एक्सेस दी हार्डवेयर ऑनलाइन। आउट ऑफ यू जो भी एमएनसी ज्वाइन करने वाला है, नॉट वन द सिंगल पर्सन विल गेट द एक्सेस। आपको इजीली आप फिजिकली जाके कोई भी लैब एक्सेस नहीं करोगे, एवरीवन विल गेट एन ऑनलाइन एक्सेस। जब मैं जॉब करता था या जब जॉब करते हैं, तो हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। व्हेन यू गॉट द क्रेडेंशियल्स, तो हमें क्या है, ऑनलाइन यानी उसको रिमोटली एक्सेस करना होता है, रिमोटली एक्सेस। ये आपको मैं सिखाऊंगा कि रिमोटली एक्सेस कैसे करते हैं हार्डवेयर को। गेटिंग नरेंद्र? बहुत जरूरी है समझना। और हार्डवेयर हमेशा हमें ऑनलाइन ही मिलने वाला है एक्सेस करने के लिए, ये बात भी मैं आपको बता दूं क्लियरली। बट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है हमारे, आप इसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस ऑनलाइन लेके आप हार्डवेयर ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो। फेब से, फरवरी वी विल स्टार्टेड। सो ऑनलाइन आप क्लासेस कंप्लीट करके आप मैं आपके कुछ क्रेडिट्स दिलवा दूंगा, जिससे आप हार्डवेयर ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। बट ऑनलाइन इज द बेस्ट मीडियम टू यूज द हार्डवेयर, दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। एनीथिंग एल्स? Okay, guys, if you have any doubt, anything, you can keep asking, and you can ask my counselor for anything, or let's stay connected and continue it। और जैसा भी आपका इंटरेस्ट है, डू शेयर द फीडबैक एज वेल। एक बार गूगल पे अपने न्यू ट्रेनर नितिन गोस्वामी के बारे में एक बार पढ़ भी लेना, द रिव्यूज एज वेल ट्रेनिंग के। हाँ, कैसे रहे, कैसे थे द ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, और आपको भी अच्छा लगे तो बता देना। नरेंद्र, यू कैन स्पीक टू हिम। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम बैच अवेलेबल है मेरे पास अभी। इवनिंग वाला बैच तो बिल्कुल फ्रेश है, उसमें मैंने अभी एक दो क्लासेस ही दी हैं। तो इवनिंग वाले बैच में तो नरेंद्र, इफ यू वांट टू गो, यू एनीवन वांट्स टू गो फॉर द इवनिंग बैच, तो उसको आज ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं आज ही से इवनिंग वाला बैच दे सकता हूँ, मेरी काउंसलर आपको अलॉट कर देगी। मॉर्निंग वी विल स्टार्ट टुमारो, इसको कंटिन्यू करेंगे। 2 आवर्स की क्लास रहती है। इनिशियल तो मैं 1 आवर देता हूँ, बेसिक्स में तो वन एंड हाफ आवर चलेंगी, देन टू एंड हाफ आवर्स क्लास चली जाती है, वंस द बॉन्ड इज गुड। Taking 1 hour class, 1.5 class online, and taking 2.5 class offline is same. Same content has been delivered. Same. So you can understand the difference between online and offline. Yeah. Okay, guys. So all the very best.